अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल भी करने का खैरियत होंगे मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉलर कमाने के लिए सेल सेल करने दिए इजराइल को हथियार। तो देखते हैं भी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आपने 76 साल हमें गजवा हिंद के सबक पढ़ाए और अभी गजवा टेंड कर दिया उनके आगे, आप लेट गए हैं दोबारा उल्टे होके और आप कहते हैं अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। हाउडी वो इसराइल और वेपन असला तुम बेच रहे हो इसराइलियों को जिससे फलस्तीन को मार रहे हैं, और तुम कहते हो कि जनाब हमने तो बताया तो हमारा तो कोर्ट मार्शल करा दिया है, और तुम हमें कहते हो कि तुम बात नहीं करते। और तुम लोग लानती और दरिंदे हो, तुम लोग जिनसी दरिंदे हो सारे के सारे। तुम यहाँ पे बातें लगाना चाहते हो और तुम पाकिस्तान तो आजाद करा लो पहले। असला तुम बेच रहे हो जाके इसराइल को के जाके मारो फलस्तीनियों को, और कहते हो कि हम बात नहीं करते, हम तो डंके की चोट के ऊपर बात करते हैं। और बेगैरतों, बेशर्मों, बेहयाओं, और तुम लोग यूक्रेन को तो बेच रहे थे, उस चक्कर में इसराइल को भी बेच रहे हो तुम असला, और तुम्हारे असले से मारे जा रहे फलस्तीनी। इसके ऊपर बात करो ना फिर सारी की सारी। आओ ना, आओ खाना, इधर आओ ना जरा, इधर नहीं बात करते, आप लोग बात नहीं करते हैं। और तुम्हारी जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा डॉलर के लिए कुछ भी कर देते हैं, और एक बार अमेरिका ने कहा था कि डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच देंगे। ठीक वैसा ही पाकिस्तानी कर रहे हैं। पहले पाकिस्तानी फौज ने यूक्रेन को भी काफ़ी हथियार बेचे थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों अब इजराइल को भी पाकिस्तानी फौज ने हथियार बेचे हैं, इसकी खबरें भी आने लगी है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के जितने मुल्ले मौलवी आपने देखा होगा इजराइल के बारे में किस तरह नफरत फैलाते हैं और यहूद की बातें करते हैं, उसी पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर से इजराइल को डॉलरों के लिए हथियार दे दिए है। तो दोस्तों, ऐसा सब कुछ किया भी है तो पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिका के दबाव में आकर किया है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका जो चाहता है वह पाकिस्तानियों से करवाता है, और उसके बदले डॉलर भी पाकिस्तानी आर्मी को मिलते हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तान में दोस्तों अब पाकिस्तानी आर्मी की छवि पहले भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी। जिस तरह इस इलेक्शनों में पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को किनारे लगाने के लिए जमकर धांधली की, उसके लिए पाकिस्तान के लोगों में पाकिस्तानी आर्मी की रही खई इज्जत भी पहले नस्ता नाबूद हो चुकी थी। अब और दोस्तों, जिस तरह इजराइल को हथियार बेचे हैं उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का बिल्कुल पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी और मजेदार डिबेट है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, किस तरह से पाकिस्तानी फौज के एक मेजर ने किस तरह पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल के रख दी है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये बहुत जरूरी है सर, ये अभी आके जो मर्जी बंदा बात करे ये मानने वाली नहीं है। ये प्लीज बात समझें, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये बात समझें, आपस में बात करें। यहाँ पे वीपीएन लगा के लोग पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, इस बात को समझें, इस बात को बात करें हर किसी से कि हमने ठेका लिया हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी। इस बात को समझें, हमने ठेका लिया हुआ है, ये कर्जे ये उठाएं, कर्जे ये खाएं, इस फौज की तनख्वाहें पुलिस की तनख्वाहें दें, पुलिस फौज हमारी माओ बहनों बेटियों को जो है वो नंगा करे, सरों में गोलियां मारे, 30,000 लोगों को जेलों में डाल दे, और उसके बाद जो है इलेक्शन हमारे चोरी कर लें, वो भी पैसे बेच दें, इलेक्शन हमारे वोट को भी चोरी कर लें, और उसके बाद आप कहेंगे जी अब तो गुजारा ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, यूनिटी गवर्नमेंट थोड़ी ऐसी तैसी बना लो, और फिर ऊपर से कर्जा लेके वो पैसे जो है पूरे करें हमारे नाम के ऊपर। तो ये आपको बात करनी पड़ेगी कि इस गवर्नमेंट को जो कर्जा देगा वो कर्जा पाकिस्तानी वापस करने के पाबंद नहीं है। क्यों हम वापस करें वो कर्जा भाई? हमने मतलब जो है वो खोती को हाथ लगाया हुआ है कि हम इनके कर्जे वापस करते फिरे। या तो हमारे वोट से हुकूमत बनी होती तो हम कहते कि ठीक है जी, हम इसको हुकूमत हमारी है, हमारे नाम की अवाम की हुकूमत है। क्या ये अवाम की हुकूमत है? अवाम ने तो वोट इमरान खान को डाला हुआ है, उसको तो तुम नेड़े नहीं लगने देते हो, क्योंकि तुमने 250 अरब रुपया उठाया हुआ है, और तुमने जाली नोटिफिकेशन के भी पैसे लदा लिए हैं लोगों से, और ये तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो। यहाँ पे कमिश्नर पिंडी ने बात बयान दी है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, वो सबूत आपके सामने है, फॉर्म 45 सबूत आपके सामने है सारे के सारे। यार क्या हवाई बातें कर रहे हैं आप लोग सारी की सारी, और सिर्फ 1 साल इनको झूठे माइया जो अगर आपने देना है, अगर 1 साल भी देना है, ये जुलाई यदि कोई सीन नहीं है, आप इनको साल झूठे माइया देना चाहते हैं ताकि 250 अरब रुपया आप हजम करना चाहते हैं, तो हम क्यों 250 एक साल में जो आप 4 दफा जाके कर्जे लेंगे, हम क्यों भाई मजीद 12 13 14 बिलियन डॉलर के जो है वो ले उठा ले इस चक्कर में, क्योंकि आप लोगों ने 250 अरब का इलेक्शन बेचा हुआ है। हम कोई मतलब खोती को हाथ लगा के आए हैं, क्या समझा हुआ है आप लोगों ने? सो दिस इज व्हाट इट इज। दो थीव्स जो हैं
उनकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, किसी भी सूरत नहीं आ सकती पाकिस्तान के अंदर, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इन्होंने क्या करना, इन्होंने कर्जे उठाने, कर्जे के बगैर तो गवर्नमेंट सरमाया SIFC, और यार अल्लाह का वास्ता है, और जब ये कब से जो है ये बोंगियां मार रहा है आसिम मुनीरा, ये जो चाचू विस्की है, मुनीरा मिस्त्री है, कि जनाब मैं SFIC ले आऊंगा, $70 बिलियन ले आऊंगा, और $1 नहीं आया, सिर्फ $1 नहीं आया, टोटल कर्जे के ऊपर काम चल रहा है, तनख्वाहें तक कर्जे पे दे रहे हैं, बदमाशी आपसे आपके सर पे कर्जा मांग के ले रहे हैं। अब लेकिन क्योंकि इतना नोट छाप चुके हैं, 5 खरब चुक चुके हैं कि इनको IMF से डॉलर चाहिए ना, डॉलर तो नहीं छाप सकते खुद, तो ये IMF के पास जाके मिन्नत अल्लाह कहने पाकिस्तानियों को चाहिए जरा और मैसेज चाहिए। तो पाकिस्तानियों आपका अब ये काम है, और ये मेरा सर अकबर आपसे सवाल है कि पाकिस्तानियों की तो हुकूमत ही नहीं है, इस हुकूमत के जो बनाने जा रहे हैं इसका तो पाकिस्तानियों का मैंडेट ही नहीं है, तो चोर मैंडेट चोरी करके चोरों की हुकूमत बनने जा रही है, क्रिमिनल्स की हुकूमत, क्लेप्टोक्रेसी की बनने जा रही है। इनको सॉवरेन गारंटी देने का क्या इख्तियार है? ये हमारे सर पे कर्जे अगर उठाएंगे तो क्यों उठाएंगे, हम क्यों उठाने दें इनको कर्जे? सर आप ये बताएं, सबसे बड़ी बात है, और हमें किस तरह पूरी दुनिया को बताना है, IMF को बताना है कि इस हुकूमत को जो कर्जा वापस करोगे वो हमने वापस नहीं करना, क्योंकि ये हमारे वोट से तो हुकूमत बनी नहीं है। जिन्होंने अगर GHQ ने बनाई है तो कर्जे फिर GHQ से ले लो, या ISI ने बनाई है तो कर्जे ISI से ले लो वापस, हम नहीं देंगे। और इस एग्जिस्ट करती है मिसाल दुनिया की, इमरान खान इंशाल्लाह आएंगे, वो कह सकते हैं जाके, ऐसे थोड़ी पिछली दफा किस्तें लेने के लिए भी इमरान खान से जाके IMF ने पूछा है, वो कह सकते हैं कि पैसा हम आपको वापस नहीं करेंगे जो आप कर्जा दे रहे हैं, और कहना चाहिए इस दफा, क्या अडियाला जेल जाके कहेंगे बहाया है, टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं, अगवा हुए हैं, उनकी फैमिलीज, उनके घर, उनकी अच्छा सर, इज्जतें ये पमा गई दरमियान हैं। में शतूरे आके ये जो भोंकते हैं ना, इनको ये जरूर बताना है कि हम तो बात करते हैं फलस्तीन के बारे में, लेकिन आप पहले पाकिस्तान हमें आजाद करा लेने देना। ये आजकल GHQ ने और ISI ने नया प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है, इनके जितने भी शतूंगड़ों के हैंडल है ना, वो इजराइल और वेपन असला तुम बेच रहे हो इसराइलियों को, जिससे फलस्तीन को मार रहे हैं, और तुम कहते हो कि जनाब हमने तो बताया, तो हमारा तो कोर्ट मार्शल करा दिया है, और तुम हमें कहते हो कि तुम बात नहीं करते, और तुम लोग लानती और दरिंदे हो, तुम लोग जिनसी दरिंदे हो सारे के सारे, तुम यहाँ पे बातें लगाना चाहते हो, और तुम पाकिस्तान तो आजाद करा लो पहले, असला तुम बेच रहे हो जाके इसराइल को के जाके मारो फलस्तीनियों को, और कहते हो कि हम बात नहीं करते, हम तो डंके की चोट के ऊपर बात करते हैं। और बेगैरतों, बेशर्मों, बेहयाओं, और तुम लोग यूक्रेन को तो बेच रहे थे, उस चक्कर में इसराइल को भी बेच रहे हो तुम असला, और तुम्हारे असले से मारे जा रहे फलस्तीनी, इसके ऊपर बात करो ना फिर सारी की सारी। आओ ना, आओ खाना, इधर आओ ना जरा, इधर नहीं बात करते, आप लोग बात नहीं करते हैं, और तुम्हारी तरह गुलाम नहीं बैठे हुए यहाँ पे, आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की चीज है, इसलिए बोलते हैं, डंके की चोट के ऊपर बोलते हैं। तुम जैसे शतूंगड़े जो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हो, कश्मीर का सौदा करके फलस्तीन की बात कर रहे हो तुम लोग, और तो अपना ही असला बेच रहे हो, अपने के मारो फलस्तीनियों को, और 2 नंबर लोग दे लोग हो तुम लोग सारे के सारे। हम खड़ी बात करते हैं, जो भी बात करते हैं चवलो दफो जी। फर्क था 80s तक, तो खैर यही हमने देखा कि माहौल बहुत फर्क था। मैं खुद 3rd जनरेशन ऑफिसर हूँ, पूरी सोसाइटी के अंदर मटेरियलिज्म आया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उस्मान भाई एक हिंदुस्तान को अपने सामने सारी उम्र दुश्मन बताया, और उनका अखंड भारत का फार्मूला भी है, अभी वो अमेरिका के साथ मिल गए हैं, और नवाज शरीफ अपने एसेट को वो लाना चाहते हैं, और ये जर्नैल हिंदुस्तान के आगे सिजदा रेज दिखाई देते हैं, सिर्फ ड्रामाबाजी, जिस तरह बॉलीवुड फिल्में बनती हैं बिल्कुल उसी तरह सिर्फ अब ड्रामाबाजी रह गई है, और ये वहां पे तो सजदा रेज है मोदी सरकार के आगे, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान को में नए दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अपनी एग्जिस्टेंस वजूद का जो बहाना चाहिए ये, और डायनेमिक जाहिर बात है कि वो वहां पे चाइना की इंग्रेस भी वो रोकना चाह रहे हैं। एक तो कल तक जो दोस्त था चीन, आज उसको दुश्मन बना दिया, और अमेरिका के आगे ये कब तक लेटेंगे, क्योंकि अमेरिका तो यूज करता है, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है, जिस तरह ISI की आदत है, यूज करते हैं, पॉलिटिशियंस को फेंक देते हैं। कल कला को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल भी होना तो यही है, इंशाल्लाह यही होगा, आप देखेंगे पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन, वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो के आपने 76 साल हमें गज़वे हिंद के सबक पढ़ाए, और अभी गज़वा टेंड कर दिया उनके आगे, आप लेट गए दोबारा उल्टे होके, और आप कहते हैं अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। हाउ डू यू एनालाइज दिस? सर इट्स आपको तो पता ही है, इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। नहीं तो इनमें तो इतना
टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं कि ये कुछ भी कर सकते हैं या खान साहब के खिलाफ उन्हें हाथ भी लगा सकते हैं। तो इट इज सर, सीधी सी बात है, जो इनका माई बाप अमेरिका इनको कहता है वही हो रहा है। बिल्कुल अमेरिका इन्हें कहा चुप करके बैठ जाओ, इंडिया की तरफ कुछ नहीं करना तुम, इंडिया को तुम सलाम करो और अफगानिस्तान से टक्कर लो। पहले भी अफगानिस्तान के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया गया था, आपको तो पता ही होगा। हमारे लोग इन्वॉल्व थे वहां पे उस वक्त जब अफगानिस्तान पे हमला किया गया था। हमारे लोग वहां जाके चिप्स वो रखते थे टारगेट पे, तो फिर ही वहां से आते थे बॉम्ब और उन पे पड़ते थे बेचारों पे आके। तो ये तो हमें अच्छी तरह मालूम है। तो वो जो वो कह रहा है वो ये कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अपने जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, ये अब हमारी फौज तो सच्ची बात है उनका बनाया हुआ खा रही है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि इनके पास एटम बॉम्ब है और फौज को भी पता है कि अमेरिका उसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत सुनता भी है और वो नहीं चाहता कि ये किसी गलत हाथों में चले जाए। तो ये एक किस्म से ये उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो देखा होगा दोस्तों, यह पाकिस्तानी हमेशा से डॉलर के लिए कुछ भी कर लेते हैं। पहले आपने देखा होगा इस्लामिक ठेकेदारी करने के चक्कर में पाकिस्तान इस्लाम का पूरा कहते थे कि हम एकमात्र एटमी ताकत है इस्लाम की, और दोस्तों इस्लाम के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन जैसे ही पैसे मिले तो आपने देखा होगा अफगानिस्तान को कुचलवा दिया, और अफगानिस्तान को 40 साल जंग में पाकिस्तान की वजह से ही झोंका गया। और दूसरी तरफ अब इजराइल को भी हथियार बेच डाले हैं। तो दोस्तों फिलिस्तीनियों को जहाँ पर इजराइल ठोक रहा है उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। और यहाँ पाकिस्तान के मुल्ले मौलवी आए दिन इजराइल के खिलाफ किस तरह लोगों को भाषणबाजी करते हैं। तो इनका किसी से कोई भी लेना देना नहीं, केवल इनका डॉलर ही माई बाप है और डॉलर के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। तो इसी तरह की हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों रोजाना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज डिजिटल रेजिमेंट सर्च कीजिएगा। और हम आपके लिए 2-3 अलग अलग चैनलों पर हर तरह की एक डिबेट जरूर रोज लेकर आते रहेंगे। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज डिजिटल रेजिमेंट्स पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। चलेंगे, वीडियो खत्म हो गए। भाई साहब ये बंदा तो मैं कहता ये बंदा नहीं, आ रहा था मेजर आदल राजा बीच में पाकिस्तान आर्मी छोड़ के गया, बंदा नहीं। आप ये लंदन में बैठे हुए हैं, इसकी पिछले दिनों वालदा को उठा लिया गया था, जिसने डॉक्टर यास्मीन राशिद को उठाया हुआ है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी। फिर उनको मतलब थोड़ी धमकी इसको देनी थी, आप हमारे खिलाफ बोलते हो। फिर उन्होंने मतलब उस दिन ही छोड़ दिया, बुजुर्ग थी ना, वो वैसे ही मार जाना था, वो तो कमजोर। लेकिन अब तो भाई पाकिस्तान में फलस्तीन के बाद उठाते ही नहीं है, चुप कर गए, दुनिया बैठ गई, बिल्कुल चुप कर गई है, कोई पागल नहीं था। ये इंडिया के खिलाफ हमें कौन भड़काता है? एक ही दायरा। हमें फलस्तीन के बाद ऊपर कौन उठाता है? एक ही दायरा। अफगानिस्तान के अंदर जंग किसने लड़वाई? एक ही दायरा। मेरे मुल्क में निजाम सारा किसने संभाला? एक ही दायरा। सारे निजाम को बिगाड़ा किसने? एक ही दायरा। इमरान खान को किसने भेजा? वो ही दायरा। भाई क्या बेहतर यही है कि भाई क्या हम खुल के बोल के भी थक गए, लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। वो फर्क आगे पड़ने वाला है, फ्यूचर में पड़ने वाला है। आगे पता क्या होगा वही जो मंजूर एस्टैब्लिशमेंट होगा। मंजूर खुदा नहीं होगा, मंजूर एस्टैब्लिशमेंट होगा। ये क्या बोला है भला पता है? IMF को खत लिखा है इमरान खान साहब ने, आप इनको कर्जा ना दें, जो आपने 2 साल से लगे हुए थे ना किस्त देने के लिए, आप ना दें। उसकी वजह क्या उन्होंने लिखी? आप कर्जा देंगे आवाम की अच्छाई के लिए, आवाम की तरक्की के लिए, मुल्क में पैसा पे लगे, सेहत पे, कुछ स्कूल का, यूनिवर्सिटी, कई को अच्छे काम हो। लेकिन ये पैसा जाएगा जिस तरह 70 साल से आप देते आ रहे हैं, वो लेके कहीं चले जाते हैं। बाद में आने वाली हुकूमत को फिर मुश्किल होती है, आप तो उससे ही मांगेंगे ना जो आएगी। इसलिए मेरा मतलब वो कह रहे थे कि आप इनको कर्जा ना दे, अगर कर्जा देना पहला हिसाब मांगो इनसे, कहाँ लगाया कंट्री पे, आवाम को कोई डेवलपमेंट किया है, कोई फायदा हुआ है, ये मतलब था। इसीलिए इमरान खान ने कहा, और ये कह रहे हैं पाकिस्तान का गद्दार है इमरान खान, ये कह दिया मरियम नवाज निकल लो,
बोलो, अगर कर्जा बात करो। तो मरियम सही कह रही थी, कर्जा हमारे सर पे है तो खराब हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, वो जो पूरी लंदन में बैठे हैं ना, पूरी, मैं नाम बहुत पाक नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं। वो जो पूरी है नवाज शरीफ का, 2 लंदन में बैठे हैं, 2 बैठे लंदन में शहबाज शरीफ के, और एक जरदारी का बेटा है हिजड़ा, खा तो वो जाते हैं, या काजी फादिसा के बच्चे खा जाते हैं, या अता बनियार के बच्चे जो 15 लाख 1 महीना का ले रहे हैं वो खा जाते हैं, जो जैसे गुलजार हसन के बच्चे खा जाते हैं। हमें क्या मिलता है? बदनामी। हमें क्या मिलता है? कर्जा। हमें क्या मिलता है? दूसरी कंट्रियों में बातें सुनने के लिए मिलती है, बस, और कुछ भी नहीं। मुल्क में फैक्ट्री मिलें बंद हो गई है, कारोबार बिजनेस है नहीं, बेरोजगारी है, भूखमरी आटे की लाइनें लगी हैं, क्या करें? ऊपर से रमजान आ गया, आवाम बेचारी रो रही है, रमजान के महीने के रोजे रख रहे हैं, हर चीज पर महंगाई होगी, महंगाई और बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, गैस बढ़ा दी है, बिजली बढ़ गई है, और उससे आटा महंगा, कनक महंगी, हर चीज महंगी होगी। गरीब किधर जाए बताओ? इस दफा किधर जाए गरीब? कुछ महंगा चलाएं, खाद महंगी, चला ले, तू भी जेल में जाएगा, चला ले, शौक से चला ले, चला ले। अरे भाई, जब को मुसलमानों का त्योहार आता है ना, हर चीज चला ले। हाँ, ये है तरीक, चलाओ, तेरे से आगे मैं होगा, ये बेशक मैं पकड़ा जाऊं, मैं तुझसे आगे रहूंगा। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ राशन का इंतजाम करें, जो गरीब लोग हैं उनको। हाँ, ये अच्छी और बात है। तरीक अच्छी है। मैं उनके बड़ों के खिलाफ जाने लगा है, सॉरी, फिर अच्छी बात ये है अच्छी है। रमजान में भाई। ये आप 100 रुपया भी अगर किसी को देंगे ना, 100 रुपया भी, वो भी आपका 100 रुपया भी काफी किसी के लिए। ये अच्छी सोच है। तरीक अच्छी है। ऐसा ना हो ना, मैं शर्त कैसे जो रोजा रखेगा उसके लिए नहीं, ठीक है भाई, ये तो गरीबों को देना है भाई। नहीं, कुछ ऐसी सोच होनी चाहिए भी। माह रमजान के अंदर सभी को पता रोजे का आप रखे भाई, और एक जगह मखसूस कर लेते, यहाँ पे सभी छोटे बड़े आके रोजा इफ्तार करें भाई, मेरी तरफ से या हमारी तरफ से। ये एक बहुत अच्छी आपकी सोच है, अगर आप करेंगे आपकी सोच अच्छी है। रमजान में कुछ ना, अच्छी सोच है। राशन दे गरीब लोगों को। यकूब साहब, आपने ये बहुत गलत किया है, क्या? इजराइल को हथियार नहीं बेचने। अच्छा, सॉरी, ये गलत भाई, किया है आपने भाई। ये जो नेचर आगे राजा साहब ने बोला है, करना चाहिए था। मैंने आज से तकरीबन जब जंग शुरू हुई थी ना इजराइल और फलस्तीन की, मैंने तकरीबन 15 दिन बाद के 10 दिन बाद मैंने बोला था, देख लो, खबरें नहीं आई थी जो दी। मैंने कहा था पाकिस्तान 900 मिलियन का असला बेचा यूक्रेन को, पाकिस्तान ने असला बेचना शुरू कर दिया है इसराइल को। ये जो भी बेच रहे हैं भाई, उनको ही फायदा, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कहता हूँ फलस्तीन के साथ है, मस्जिद अक़सा की हिफाजत करेंगे, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? असला उनको दे रहे हैं जो उन बेगुनाह बच्चों को मार रहे हैं। ये हिपोक्रेसी है। देखो यार, वो बड़े बेड़े वो देखो मुसलमानों, अपनी सोच देखो, अपने नजरिया सोच क्या है आपका? छोड़, अरे ये आजाद भारत पॉलिसी बना ली है ना इन्होंने। आए दुख। वो अब भाई साहब अरबियों के पीछे चल रहे हैं। सऊदी अरब क्या कर रहा है? वो यार, वो स्ट्रॉन्ग कंट्री जॉर्डन है, क्या कर रहा है? वो स्ट्रॉन्ग हम कंट्री भी सऊदी स्ट्रॉन्ग अरब हैं। नहीं, हम भी कहाँ strong स्ट्रॉन्ग हैं। है? लोगों को मारने में, हाँ, ये धोखे देने मारने में, धोखा देने में, कंट्री को लूटने में, ये स्ट्रॉन्ग दुनिया से ज्यादा हम है। स्ट्रॉन्ग है भाई। जूता पॉलिश करना हो तो स्ट्रॉन्ग हम है, हाँ। किसी के आगे लेटना हो तो स्ट्रॉन्ग हम है, अगर किसी को बेगुनाह को मारना मरवाना तो स्ट्रॉन्ग हम है, बेदागी लेनी तो हम है, बेकसूरों को मारना तो हम है। चलो जी, है भाई, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। यकीन माने, खुदा की कसम, ये दिल से नहीं कह रहा, जा तू, दिल से नहीं कह रहा। लत गई है पाग। आहो, समझ तो गए होंगे भाई। ये लेकिन ये अच्छा हुआ है कि एक भ्रम जो था ना कि भाई हम मुसलमानों के लिए खड़े हैं, खड़े, वो उतर गए। भरम उतर गया। अच्छा, तू मेरी ये बात जो नहीं मानी। न्यूक्लियर एटम बम बनाया है, मुसलमानों की हिफाजत के लिए बनाया है। अच्छा, एक लाख इससे मुसलमानों को ही मारेंगे। इससे एक मुसलमानों को ही लाख जरूर मारेंगे। बोलना चाहूंगा, बेशक तारों को बुरा लगे, नहीं, क्या मैंने बुरा लगेगा अपनी यार? आंखों से देखा और उनके एंकरों की आवाज सुनी, कसम उठाना जरूरी नहीं, नहीं, खान खान के के अंदर लिए वो थे, नारे लगा रहे खास थे। करके उधर के एंकर और बच्चे बुजुर्ग औरतें भी बोल रही थी, जवान औरतें भी, और इमरान खान की फलस्तीन की दीवारों के ऊपर तस्वीरें बनाई जा रही थी बिल्कुल और ऐसे। दुआएं हो रही थी। बेशक तुझे बुरा लगेगा, इसको बुरा क्यों लगना है? अगर वो इसको होते, बुरा लगना है। अगर इमरान खान होते, यकीन माने आवाज जरूर उठाते,
ऐसी बात है। यार कितने सालों से आवाज उठाई है, कितना मारा है, लेकिन आज आवाज भी नहीं उठी मेरा भाई, आज तो आवाज भी नहीं उठी। तो अच्छा है, चूरन से बच गए हो भाई। तो फिर भी तो पकड़े गए, फिर भी तो पकड़े गए। कश्मीर चूरन आता था, फलस्तीन का चूरन, अब दोनों खत्म। और चूरन वो देते हैं, चूरन वो बड़े देते वो हैं। खत्म हो गया, डेवलपमेंट मांगो भाई साहब। वो डेवलपमेंट हम किससे मांगे? एजुकेशन दे दो। अच्छा वो किससे मांगे, चार बता किससे मांगे? हमारे जो वो बड़े रिस्पेक्टेड, यकीन माने डर लगता है उनका नाम लेने से भी। क्या करें, बड़े बस कह सकते हैं जो हमारे बड़े कंट्रोल कर रहे हैं। बॉस भाई मुल्क के अंदर सियासत पे कुछ सोचो, सेहत पे सोचो, डैम बनाओ। सियासत का नाम सियासत का बड़ा फर्क है। तो भाई सियासत उनके हाथ है। एक तो भाई उन्होंने सोच रखा है पहले से ही, उन्होंने पहले से सोच हाय रखा है। हाय मेरे अल्लाह चलो सुने। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर तक कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।